दादरी के गांव बलाली में खेल स्टेडियम को लेकर उठा मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। खेल मंत्री अनिल विज ने बबीता फोगाट के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि बलाली में बनने वाले खेल प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी मिली हुई है। इसके लिए बकायदा 177.24 लाख रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। 20 मार्च 2017 को 30 लाख रुपए पहले ही जिला खेल परिषद को हस्तांतरित भी कर दिए गए हैं। खेल प्रोजेक्ट का पूरा कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है। शेष राशि 147.24 लाख भी कार्य शुरू होने के बाद पंचायती राज को भेज दी जाएगी। ऐसा ना करें, क्योंकि खिलाड़ियों सिर्फ एक हरियाणा का नहीं है, एक गांव का नहीं है, एक प्रदेश का नहीं है। वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाता है, अपने देश के लिए खेलने जाता है। और जब देश के अंदर जब खिलाड़ी मेडल जीतते हैं तो सरकार खूब वाहवाही खरीद उसकी लेती है, जबकि नाम के तौर पर कोई सुविधा नहीं देती। अभी सुविधाएं आपको दिख रही हैं कि खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, उनके मान सम्मान के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। कभी मनु भाकर जी को कहते हैं अनिल विज जी कि आप आके मेरे से माफ़ी मांगी। उन्होंने अनुशासनहीनता की है। क्या अनुशासनहीनता की? अगर आप अनाउंस कर रहे हो तो उसका अगर हम जवाब मांगते हैं तो इसमें अनुशासनहीनता क्या है? बिल्कुल। देखिए, मेरा यही मानना है कि क्योंकि जब अनाउंस किया था तब न किसी ने मांग की थी। खुद मुख्यमंत्री जी आए थे, चरखी दादरी में उनका कोई प्रोग्राम था, तो उस दौरान उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हमारे गांव बलाली के अंदर एक स्टेडियम बनेगा और एक कुश्ती का एयर कंडीशनिंग हॉल बनेगा। तो उसके बाद आज 2 साल बाद, क्योंकि आज हमारे जो गांव के सरपंच उन्होंने ज़मीन भी दे दी थी और जो बजट था स्टेडियम का और हॉल का तो वो भी आ चुका था। और उसके बाद भी अगर सरकार की तरफ से ये आता है कि उसको कैंसिल कर दिया जाता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये तो देखिए वही बता सकते हैं। जो मुझे लगा, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी ये कैंसिल कर दिया गया, तो इसका मुझे तो देखिए पॉलिटिक्स इसमें लगी कि कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स उसकी वजह रही है। तो पॉलिटिक्स जहाँ जिस तरह देखिए, पर्सनली आप भी एक खुद वोटर हैं, मैं भी एक वोटर हूँ। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके ये वजह नहीं है कि आप रेसलिंग हॉल आप जो आपने अनाउंस किया था उसके लिए आप मना कर दो। तो ये बहुत ही मुझे लगता है उनकी छोटी सोच, और बहुत ही छोटी सोच के साथ एक बहुत ही घटिया, मैं मानूंगी इस चीज़ को कि घटिया सोच के साथ उन्होंने अगर ऐसा किया है तो एक रामविलास शर्मा भी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं इस जी। पर, तो क्या कहेंगे? मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या अभी किया है। तो एक बात और पूछना चाहूँगा बबीता जी, आपको याद है मुर्रा बसल भैंस देने की बात कही थी, तो अभी तक नहीं मिली क्या? ठीक कहा आपने, बिल्कुल। ये भी उन्होंने अनाउंस किया था और अभी तक हमें मिली भी नहीं है वो भैंसें। तो मतलब ऐसा अनाउंस करके फिर उस चीज़ को आप याद ही नहीं करो कि आपने कुछ अनाउंस भी किया है, या फिर लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए अनाउंस करते हो, या फिर सच्ची में उसको अनाउंस करते हो। अगर करते हो तो उस चीज़ को पूरा करना चाहिए, नहीं तो फिर अनाउंस करो ही मत। खिलाड़ियों का मनोबल भी गिरता है, खिलाड़ियों का हौसला है। अब कितने सारे खिलाड़ी अब आए हैं, क्योंकि ये सोच के कि अभी रेसलिंग हॉल भी बनेगा, स्टेडियम भी बनेगा, तो बहुत से लोगों की उम्मीदें भी जग गई थी। तो अब उनकी उम्मीदें भी ये लगा लो कि मर चुकी हैं उस स्टेडियम के साथ। उनका जो हौसला था वो भी डाउन हो चुका है। तो 2 साल पहले एक मैट भी दिया गया था सरकार की ओर से, वो पुराना दिया गया है उसको। जी जी। तो उस टाइम उन्होंने जस्ट दंगल मूवी आई थी तो उसके थ्रू उन्होंने पहुंचा दिया तुरंत हाथ पा। उन्होंने ये बोला था कि अभी तो आप ये ले लीजिए, थोड़े दिन बाद आपको नया दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने 4-5 महीने तक उनको कॉल किया, उनके जो पीए हैं उनको भी कॉल किया, जस्ट उनको बार बार फोन करके हमने कोशिश की भाई पूछने की, कहने की, लेकिन उन लोगों ने फिर उसके बाद इग्नोर कर दिया, फ़ोन भी उठाने तक छोड़ दिए। क्या वो पुराने हैं? जी, जो रेसलिंग का जो मैट दिया था उसकी चद्दर अभी तक हमने नहीं बिछाई है, क्योंकि वो चद्दर बिछाने लायक थी नहीं। जी, देखिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मिला के आप 1 साल से आप देख रहे होंगे, 2018 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब से ही खिलाड़ियों के ऊपर मतलब कभी उनके मान सम्मान के ऊपर, कभी उनके स्टेडियम बंद कर रहे हैं, कभी जो जूनियर कैडेट लेवल के खिलाड़ी हैं उनकी राशि बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा के अंदर जो खेलों की वजह से एक नाम बना था, आज उस नाम को, उस हरियाणा को जो एक खेल के नाम से जाना जाता था, उसको मुझे लगता है आज खत्म होने के तौर पे आज वो गया हुआ है।
जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है तभी से खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे उनके पैसों को लेकर हो या फिर मान सम्मान की बात हो। आज जो हरियाणा का नाम बना था वो खेलों के कारण ही था, लेकिन राजनीतिक खेलों में आ जाए तो उस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए चरखी दादरी से महासिंह शिवराण के साथ रण सिंह गाढ़ा की रिपोर्ट। इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।